नमस्कार आप सभी को। आज दो टॉपिक को हम लेकर आए हैं, एक तो वैदिक काल और दूसरा वेद। दोनों को ही हम पढ़ेंगे। इसके जस्ट अगले पार्ट में आप पढ़ोगे उत्तर वैदिक काल। ये दोनों ही काल काफी महत्वपूर्ण होते हैं, खास तौर से वैदिक जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसको पढ़ने के लिए, क्योंकि इससे ही आपका एक बेसिक तैयार होता है और एक कहानी तैयार होती है कि आखिर क्या जैन धर्म था, क्या बौद्ध धर्म था, क्योंकि यहीं से इनकी शुरुआत होती है। शुरुआत करते हैं आखिर क्या क्या हो गया है अब तक। पिछली क्लास में, जस्ट जो पिछली क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता बताई थी, जिसमें आपको बहुत प्राउड फील हो रहा था कि हमारी बहुत ही बेहतरीन संस्कृति है। आपने थंबनेल भी अगर देखा हो तो मैंने भी लिखा था कि काश फिर से लौट आए सिंधु घाटी सभ्यता। आज वेदों की बात होगी, वेदों के बाद ऋग वैदिक काल की भी बात होगी। दोनों को हम समझेंगे और फिर उसके बाद हम उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे। इस वैदिक सभ्यता से आपको यह क्लियर हो जाएगा कि आखिर जैन समाज और बौद्ध समाज इस देश को क्यों मिला। शुरुआत करते हैं क्लास की। हम ये बता चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज हुई थी वो 2450 से 1700 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। इसके बाद कुछ एक 100-150 साल का इतिहास में नहीं मिलता है या उसके प्रमाण नहीं मिलते हैं। इसके बाद माना जाता है कि यहाँ पर जमीन ये सारी खाली हो गई थी, हो सकता है बाढ़ के कारण ये पूरा क्षेत्र खाली हो गया हो। ये चाइना है और चाइना से ही ये निकलती है सिंधु नदी। क्लियर है? तो ये नदी के आसपास ही सिंधु घाटी सभ्यता थी। अगर मैं आपको बता पाऊं, इस नदी के आसपास ही सिंधु घाटी सभ्यता रही थी। ये जब खत्म हो गई तो यहां पर ईरान से कुछ लोग आए जो मध्य एशिया से आए, जिन्हें हमने आर्य कहा। आर्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि वैदिक काल को ही दो भागों में बांटा गया है। ऋग वैदिक काल 1600 से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व अपोजिट चलता है, फिर ईसवी से सीधा चलने लगता है, ये आपको पता होगा। मैक्स मूलर ने के अनुसार मध्य एशिया और अफगानिस्तान के रास्ते से आर्य आए थे, और सामान्यतः यह भी माना जाता है कि जो आर्य थे वो मुख्यतः ईरानी थे। अब इसके आगे जब कहानी बढ़ी तो सिंधु नदी इनको भी मिली थी, और ये जो कि सा को हा बोलते थे, इसलिए सिंधु को हिंदू बोला और सिंधु स्थान को इनने बोल दिया हिंदुस्तान। इस प्रकार से भारत का नाम पड़ा हिंदुस्तान। ऋग्वेद में आर्य शब्द 36 बार मिलता है। ऋग्वेद में आर्य शब्द जो है वो 36 बार मिलता है। और जब मैं बात कर रहा हूं ऋग्वेद की, तो वेद को पहले हम चारों को पढ़ ले रहे, फिर लौटते हैं ऋग वैदिक काल में एक बार फिर से। तो वेद की शुरुआत करते हैं। ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेद को संहिता भी कहा जाता है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त के अलावा इसमें 3 पार्ट होते हैं जो कम ही लोगों को पता होते हैं, और क्वेश्चन भी काफी जाते हैं। इसमें पहला पार्ट होता है सकल, जिसमें 1017 मंत्र हैं। दूसरा पार्ट है बालखिल, जिसमें 11 मंत्र हैं। तीसरा खाल है बात्स्कल, जिसमें 56 मंत्र हैं। अब जरा और आगे समझते हैं। ऋग्वेद में जो देवता हैं वो बिल्कुल फिजिकल है। क्लियर है? अभी आप केवल ओरल समझो। इंद्र, अग्नि, वरुण, मारुत, पोषण, पृथ्वी, वनस्पति, सोम, सरस्वती और पृथ्वी। ये सारे जो देवता होते थे वो भौतिक रूप से होते थे, मतलब जो फील होते थे वो देवता होते थे। क्लियर है? ऋग्वेद में जो देवता हैं वो अदर देवता नहीं है या ऋग वैदिक काल में। क्लियर है? इन देवताओं पर थोड़ी देर से चर्चा कर लेते हैं, पहले वेद और आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ होता है यज्ञ। क्लियर है? तो यज्ञ और बलि, इसमें यज्ञ के मंत्र और बलि का वर्णन गद्य और पद्य दोनों में देखने मिलता है।
गद्य गद्यांश आप जानते हो, जो कविताएं होती है वो गद्यांश कहलाती है, जो पाठ होते हैं वो पद्यांश कहलाते हैं। तो गद्य पद्य भी आपको कहां देखने मिलता है? यजुर्वेद में। ये क्वेश्चन आ चुका है कि हाथियों के पालन का वर्णन किस वेद में मिला था? वो भी वेद है यजुर्वेद। इसके बाद है, ये क्रम है, ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद। शाम का अर्थ होता है गाए जा सकने वाली या गाना। तो एक बात और ध्यान रखें, सामवेद ने ही 7 स्वर दिए थे, जैसे सा रे गा मा पा धा नी। ये सारे 7 स्वर जो थे वो सामवेद की देन थे। क्लियर है? और भारतीय संगीत का जनक भी सामवेद को कहा जाता है। इसके बाद अगले और अंतिम पर पढ़ते हैं, जिसका नाम है अथर्ववेद। अथर जो है ये एकमात्र ऐसा है जिस वेद का नाम किसी ऋषि पर रखा था। अथर्वा ऋषि के नाम पर अथर्ववेद का नाम रखा गया था। यह श्रेष्ठतम वेद या ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। जो भी आप देख रहे हैं उसके लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो आप अच्छे से सुनते रहें क्लास को। अब बढ़ते हैं फिर से ऋग्वैदिक काल पर। ऋग्वैदिक काल भी हमें प्राउड फील करता है। ध्यान से समझना, अगर आप कोई कॉपी लिख रहे हैं तो यह तय है कि सिंधु घाटी सभ्यता जब आप लिख रहे हो तो उसके आधे पेज में ऋग्वैदिक काल से शुरू कर सकते हो, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आपका पूरा पेज पलट जाएगा, पूरी स्थितियां बदल जाएंगी, सारी चीजें बदल जाती हैं। अब ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं। ऋग्वेद में आपको पता है 4 वर्णों का भी वर्णन है। कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब जरा इसको अच्छे से समझना, क्योंकि ये उत्तर वैदिक काल में ये बहुत ही अपोजिट हो जाएगा और फिर वहां से अनईश्वरवाद, अईश्वरवाद का उदय होगा। शुरुआत का समझो। ऋग्वैदिक काल जब चालू हुआ तो उस समय ऐसा नहीं है कि कोई जबरदस्ती हुई। हुआ क्या कि उस समय प्राकृतिक आपदाएं बहुत ज्यादा आती थी। प्राकृतिक आपदाएं ज्यादा आने के कारण लोग बहुत ही भयभीत रहते थे। इस कारण से वर्ण व्यवस्था की यहां से शुरुआत हो गई। ये वर्ण व्यवस्था बहुत ही सहज होती थी, बाद में ये कठिन हो गई। सहज इस तरह से होती थी, आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। जैसे आप मंदिर जाते हो तो वहां पर मंत्र पढ़े जाते हैं, या आरती जो कॉमन आरती होती है वह भी आदि आप भूल जाते हो, फिर आप ताली बजाते हो। तो वो जो आरती है वो किसके सहारे गाई जा रही है? वो पंडित के द्वारा गाई जाती है। क्लियर है? आपको चूंकि आरती नहीं आती, मंत्र नहीं आते, तो आप पंडित को स्थापित कर देते हो। इसी तरह से आपको सुरक्षा की जरूरत पड़ती है और अन्य पर भी हम आने वाले हैं। तो हुआ क्या, जैसे आपको जब जो कि प्राकृतिक आपदाएं आती है, अब आपको जानकर आश्चर्य होगा, यदि पानी, अब तो हम साइंस में है, अब तो हमें पता है कि पानी 3-4 महीने गिरेगा, लेकिन उस समय लोगों को नहीं पता था कि पानी गिर रहा है। वो सोचते थे ये भगवान पानी कब बंद होगा, ये भगवान ठंड लग रही है, ठंडे से परिचित नहीं थे। इवन आपको आश्चर्य होगा कि सूर्य अगर चला जाए और तो उसकी भी प्रार्थना होती थी, आ जाना, भूल मत जाना। सूर्य जब निकलता था तो उसे सावित्री काल कहलाता था, कहते थे। इसलिए इसे सावित्री को समर्पित जो गायत्री मंत्र लिखा गया है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये सावित्री है। सूर्य जब उपासना शुरुआत होती है तो उस काल को उस समय सावित्री काल कहा जाता था। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का भी वर्णन है। आगे बढ़ते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे, ब्राह्मणों का कार्य समझ गए, उनको क्या करना है। अच्छा, ये शुरुआत में ऐसा नहीं था कि आपको ब्राह्मण कह दिया जाएगा। आप किस क्षेत्र में, उस समय के लोग जो जिस समय स्थापित थे, उस समय किस फील्ड में आप काम कर रहे हो, उस तरह से वर्ण व्यवस्था होती गई। आगे समझो। ब्राह्मणों के बाद क्षत्रिय जो थे, जो लोग सुरक्षा की दृष्टि से रखते थे, जो सुरक्षा करते थे, उनको क्षत्रिय कह दिया गया कि आप हमारी सुरक्षा करेंगे और आप हमारे राजा होंगे। एक बात बहुत अच्छे से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऋग्वैदिक काल में राजाओं के पास पावर नहीं होते थे। उन्हें छोटी छोटी डिसीजन लेने के लिए कबीलों पर जाना पड़ता था। लोगों के समूह होते थे, उनसे पूछा जाता था, समिति, सभा, ये भी आप ऋग्वेद में पढ़ लोगे। क्लियर है? तो जो हमारी रक्षा करेंगे उनको हमने क्षत्रिय कह दिया। वैश्य, इनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग था। आप खुद सोचो, आपके एरिया में यदि गेहूं हो रहा है तो क्या केवल आप रोटियां ही खाओगे? कहीं चावल हो रहा है तो यह कार्य वैश्यों को दिया गया कि आप अगर कहीं गन्ना हो रहा है तो वो हमारे यहां ले जाओ,
ले आओ, और कहीं गेहूं हो रहा है तो यहां से ले जाओ। तो जहां पे जैसी जरूरत थी उसको व्यापार कहा गया, बाद में ये व्यापार बना, पहले ये बुनियाद रही होगी। आप खुद सोचो, एक स्थान पर पूरी सारी चीजें नहीं हो सकती, तो यह कार्य दिया गया वैश्यों को। सूत्र इन तीनों की सेवाओं का कार्य, जो सेवा में महारत हासिल करते थे उनको, लेकिन उनको बहुत सम्मान दिया जाता था ऋग वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में ये पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ कि उत्तर और ऋग वैदिक काल में इन चारों का अपना अपना महत्व था, स्वैच्छिक भी था। क्लियर है? अच्छा, ऋग वैदिक काल में मात्र सत्तात्मक परिवार नहीं थे, पितृ सत्तात्मक परिवार थे। जो बड़े लोग थे वो एक से अधिक शादियां कर सकते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वहां पर स्वयंवर होते थे ऋग वैदिक काल में? मतलब कोई भी महिला अपने पति को चुन सकती थी। इनफैक्ट जो समितियां होती थी उसमें भी सभापति कहा जाता था। सभावेद पुरुष कहलाते थे, सभापति कहलाती थी, जो समितियों में आपको जानकारी देती थी या अपना पक्ष रखती थी। तो महिला सभाओं में बैठती थी। तो एक बहुत ही बढ़िया प्राउड फील मोमेंट था ऋग वैदिक काल। आगे बढ़ते हैं। ऋग वैदिक काल में कोई 36 करोड़ देवी देवता अब तक नहीं आए थे, जो कि उत्तर वैदिक काल में आ जाएंगे। ऋग वैदिक काल में जो महसूस होते थे उनको देवता कहा जाता था। आप देखो, यहां पर ना तो कृष्ण का वर्णन मिलेगा, ना राम का वर्णन मिलेगा, ना ब्रह्म का वर्णन मिलेगा। यहां पर सब कुछ ऐसा दिखेगा जो फिजिकल है। फॉर एग्जाम्पल देखो, इंद्र जो थे वो पुलंदर थे। पुलंदर मतलब जो किले तोड़ने वाला हो, सबसे बलवान व्यक्ति देवता थे। और ये वर्षा के भी देवता थे। अग्नि प्रकाश की देवता थी, हमें प्रकाश चाहिए तो हम अग्नि के पास जाएंगे। अब इसके बाद वरुण जल और समुद्र के देवता थे, मतलब प्राकृतिक संतुलन जो करना है, जिनकी पूजा करना है, वो वरुण थे। मारुत आंधी को रोकने वाले थे। पोषण पशुओं के देवता थे। पृथ्वी सृजन की देवी थी। बृहस्पति यज्ञ के देवता थे। सोम वनस्पति के देवता थे। सरस्वती विद्या की देवी थी। और इस तरह के बहुत सारे देवी देवता थे। अगर आप देखोगे तो पृथ्वी के अलग, आकाश देवता के अलग, अंतरिक्ष देवता अलग, इस तरह से देवताओं का भी आपको वर्णन मिलता है। ऋग वैदिक काल में देवियां भी थी। जैसे गायत्री जो थी वो सूर्य की प्रेरणा देने वाली थी, गायत्री देवी। ठीक है, इसके बाद पृथ्वी जगत माता थी। सिंधु नदी माता थी। रात्रि रात की देवी थी। ठीक है, दिशान वनस्पति देवी थी। आपा जल की देवी थी। इला आराधना की देवी थी। सूर्य की पुत्री थी। आप समझ रहे हो किस स्तर की, कहां की हम बात कर रहे हैं। लेकिन आप देखोगे जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी उसके बाद ये प्रेशराइज करने लगे। सत्ता का केंद्र राजा होने लगे। ब्राह्मणों का बोलबाला होने लगा और समाज विखंडित होने लगा। मिलेंगे इसी के दूसरे भाग में, जिसमें हम जानेंगे आखिर क्या ऐसा हुआ जो उत्तर वैदिक काल को काला काल भी कहा जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।